अध्यक्ष महोदय, मुझे इस जो डिस्कशन में हमको पार्टिसिपेट करने का एक मौका दिया है, सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई तोक़तुम साहब को जो नया जोश के उभरते हुए आया है, एक नेता है हमारे बीच, और उनके जो समर्थन में किए हमारा हयांग वांगफी साहब और जी के ताको जी जो हमारे दोनों छोटे भाई हैं, तो इसको यहाँ सदन में लाना ये बहुत आवश्यक था। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए ये एक कानून बनना है, अनिवार्य इसको करना होगा, क्योंकि इस विषय में मैं अभी नहीं बल्कि जब मैं एक सांसद के रूप में भी जब मैं था, इस विषय में खासतौर मेरे इलाके में और हमारे बीच मेरे छोटे भाई तापिदारंग का इलाका और ओकेन ताइंग का इलाका, ये सियांग नदी के कारण से भी ये बहुत सारा सब पीड़ित है। उनका आंकड़ा इतना अच्छा है कि हम इसको कलेक्ट करने के लिए हमको काफी समय लग जाता था, लेकिन फिर भी हमारा अपना काबिलियत, हमारे आदरणीय जल संशोधन मंत्री है मेरे छोटे भाई प्यूरम वाघे जी, इसका जवाब जरूर देंगे। और अभी भी आते वक्त भी हमने उस विषय में हम चर्चा की थी, क्योंकि हम एक इसके लिए कानून भी पारित करेंगे और ऑलरेडी इंट्रोड्यूस तो हो गया। तो ये जो उन्होंने उठाया इस इशू में कि हर क्षेत्र में 5 करोड़ आइदर आप इरिगेशन चैनल में हो, या इसको किस प्रकार से आपका खेतों को बचाने के बचाव के लिए किस प्रकार से आप फंड्स देंगे, ये बात खेद है हमारे बीच में कि हम जो इतने सारे जो हमारी योजना है इस पे हम पूरा अमल नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो पहले भी बहुत अच्छी तरह से सोलर के द्वारा हम ग्राउंड वाटर इरिगेशन का भी हम उसको उपलब्धि कराए थे। इतने इतने बड़े बड़े नदी है, इसको हम टैपिंग नहीं कर पा रहे, हम उसको यूटिलिटी में नहीं ला रहे हैं। खासतौर हमारे जो सियांग नदी के दोनों ओर जिस प्रकार से मेर, गाडुम, नामसिंग, सेरेन, बोरगुली, मोतुम, सिगार, राल, इसमें जो नदी पूरा, चाहे वो पानी खेती हो, चाहे पूरा हमारा वो स्कूल बिल्डिंग्स हो या हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हो, किस प्रकार से इरोजन हो रहा है, इसके लिए हमको कुछ बचाव के लिए कुछ सोचना है। बहुत पहले मैं जब एक विधायक था पासीघाट में, मैंने प्रस्ताव रखा था और पहले प्रस्ताव होते थे कि हम लोग आइदर हम एडीबी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, या हम वर्ल्ड बैंक से या जाइका से, जहां हम 2000-3000 करोड़ तक भी हम लोग सहायता ले सकते थे, और वो रेडी भी है कि हमको देने के लिए। लेकिन खेद है कि चीन का इंटरवेंशन से हम उपलब्ध लोगों को नहीं ले सकते। लेकिन आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर, नागालैंड है, इसका वो लोग सेवा को पूरा उपलब्धि कर रहे हैं। मैं आंकड़ा पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारा केंद्र सरकार हमारे लिए सोचना है। मैं हमारा आंकड़ा के जो जीडीपी है या हमारा कितना हमारा पास है या हमारा राशि कितना है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले एक सुझाव दिया था कि ठीक है, अगर जो एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, जाइका है, वो सपोर्ट नहीं कर सकता तो स्पेशल प्रोविजन वो लोग रखेंगे। ईच मंत्रालय से एक मंत्रालय से 10% वो जो फाइनेंस पे है उसको एक प्रोविजन रखना है, लेकिन वो भी अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। इसलिए हमारा जो राज्य सरकार वो भी दबाव डालना है। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जिस प्रकार से हमको आगे ले जा रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो हमारे जो दाहिने ओर में हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, इनको भी हम कहते हैं कि जो हमारा जितने भी कार्यक्रम है, जितना भी योजना है केंद्र सरकार से या हमारा राज्य सरकार से, आप लोग इसमें जोड़िएगा, एक साथ हम लोग काम करें। अरुणाचल का विकास के लिए हम लोग को सोचना होगा।
उनका जितना भी तजुर्बा है और उनका जो जिस प्रकार से वो इच्छुक रखते हैं काम करने का, तो मेरे छोटे भाई व्यूराम वाघे जी जो है हमारा वो एक बहुत उभरता हुआ अभी मंत्री है, वो जरूर इस पे अमल करेंगे, सोचेंगे। और इनका जैसे उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इसमें तो हमको सिर्फ 300 करोड़ का बात आता है, तो इसको बहुत इजीली हमारा वो जो केंद्र सरकार है वो इसको राशि को सहायता दे सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है सर, एज इज वेयर इज बेसिस में, जैसे आप फ्लड प्रोन एरियाज, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। सिंचाई के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे, सिंचाई का आपका अपना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसमें आप कितना मिलता है, 300-400 करोड़ तो मिलता ही है, तो उसको इस क्षेत्र में भी उसको आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। हम अन्य विभागों को भी कहते हैं कि एक एक क्षेत्र है जहां बहुत अभी वो पिछड़ा हुआ है, उसको सहायता ही नहीं दिया जाता है, और क्योंकि वहां के लोग आवाज नहीं उठाए तो उसको नेगलेक्ट करके रखना अच्छा नहीं है। तो मैं हमारे छोटे भाई तत्वों का पूरा समर्थन करता हूं। और अरुणाचल प्रदेश में भी जो अभी हम अभी जो संशोधन पारित करने जा रहे हैं, उसको आप फिर लाइएगा और उसको और ग्रेटर डिटेल्स में हम लोग को समझाइएगा, और शायद इस डिस्कशन के बाद हम लोग को समझाएंगे कि आपने क्या रेजोल्यूशन लाया या क्या आप एक्ट लेकर आया या एक लॉ लेकर आ रहे हैं, कानून लेके आ रहे हैं, इसको हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। और हमारा जो खास तौर, बिकॉज अरुणाचल जो हमारा यहाँ का सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पा रहा, ऑफ कोर्स जैसे लोहित है, लोअर दिबांग है, ईस्ट सियांग है, लेखा वैली एरिया के या अन्य जो राइस बोल्स ऑफ अरुणाचल कहा जाता है, इसमें खास ध्यान दीजिएगा। और जो जिस एरियाज पे जहां हमारा इरोजन ज्यादा हो रहा है उस पर भी आप जरूर अमल कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नेक्स्ट नवम विवेक जी, अनर्व एमएलए। थैंक यू स्पीकर सर। हमारा तातुंग जी और नवरेंग जी के बोलने के बाद बाकी कुछ इतना नहीं रह जाता है, क्योंकि तातुंग साहब जो है बहुत ही विस्तार से विषय को समझाया है। इरिगेशन का बात आने से हम सभी को पता है कि इरिगेशन इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होने से हमारा देश का, हमारा प्रदेश का फार्मर जो है हमारा बैकबोन है। उनका प्रोडक्शन से ही हम सब जिंदा है। अगर प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो हम सबका जब पेट नहीं भरा रहेगा तो कुछ काम नहीं आएगा। इरिगेशन, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, फार्मर का प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो इरिगेशन सेक्टर पे ध्यान देना है। खास करके एग्रीकल्चर जो WRC है या टेरेस कल्टीवेशन है, उस पे ध्यान देना है, ताकि जो हमारा बैकबोन इकोनॉमी बढ़ेगा। और अभी हाल ही में हम देखा है, आफ्टर कोविड-19 सभी लोग अपना घर वापस जाकर फार्मिंग पे लग गया है, अपना खेती कर रहा है या कुछ प्लांटेशन कर रहा है या हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी कर रहा है। ये सब करने के लिए इरिगेशन का, पानी का फैसिलिटी बहुत जरूरी है। तो अभी जो बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर नाला, हर नदी सूख रहा है, तो इसलिए इसमें और एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक डिपार्टमेंट है सोयल कंजर्वेशन, और फिलहाल शायद ये RWD के अंदर है। तो ये सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को भी WRD से, वाटर रिसोर्स से अगर मिला देते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन होगा तब हमारा जो नदी नाला है, जो हमारे गांव में दूर दराज में जो छोटा छोटा नाला से हम MIC, MIP निकालते हैं, तो उनको कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन के साथ में तब जाकर वहां जब पानी नहीं रहेगा तो हम MIC बना के भी, MIP बना के क्या करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसको सरकार से मैं भी अनुरोध करता हूं, हमारे पार्टी की ओर से, और इरिगेशन एक पॉलिसी बनाइए या इस सेक्टर को ध्यान देकर जो धनराशि की जरूरत है उसको उपलब्ध कराइए। इससे जैसे मैंने कहा है कि
हम सब कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे ध्यान देना है। इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट इशू जो भी वो सोल्व होगा, क्योंकि हम सब फैसिलिटी देंगे तो बहुत लोग वापस जाकर अपना खेती बाड़ी करेंगे और बहुत लोग कर भी रहे हैं। तो इसलिए मैं पूरा समर्थन देता हूं हमारा साथी तुक्को तातुंग जी के साथ में। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैं देखा हूं बहुत लोग आता है, फार्मर लोग जो WRC खेती करते हैं कि MIC चैनल चाहिए, MIP चैनल चाहिए। अभी सिर्फ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सिवाय स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग बिल्कुल नील की तरह है। तो मैं आग्रह करता हूं कंसर्न सरकार से, फाइनेंस मिनिस्टर से भी और कंसर्न मंत्री से भी कि इस सेक्टर को ध्यान देके MIC MIP पे ध्यान देके हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम करे, ताकि हमारा जो दूर दराज में गांव में जो फार्मर्स है वो हमारा एक शक्ति के रूप में उभर के आएगा। इसलिए मैं इस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया और इस मूवर को मैं पूरा सपोर्ट करता हूं। और अध्यक्ष जी, स्पीकर जी, आप हमको एक मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।